हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में किया था चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके हमने क्वेश्चन किए थे 8 तक। आगे हम करेंगे 9 से आगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा पीछे का जो रिवीजन है हमारा वो करते हैं हम। जैसे हमारा लाल कक्का, लंब अपॉन कर्ण, ये हमारा क्या होगा साइन थीटा, ये हमारा क्या होगा कोस थीटा, और ये हमारा क्या होगा टेंजेंट थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होगा कोसिकेट थीटा। तो कोसिकेट थीटा हमारा क्या होगा कर्ण अपॉन लंब, और हमारा कोस का उल्टा क्या होगा सीकेट। तो सीकेट हमारा क्या होगा कर्ण अपॉन आधार। फिर हमारा टेन, टेन हमारा क्या है लंब बटे आधार। तो कोट हमारा क्या होगा आधार अपॉन लंब। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8, हमने 8 तक किए हैं, 8 तक नहीं 7 तक किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि हमें दिया है 3 कोट ए। क्या दिया है 3 कोट ए। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन दिया है हमें 3 कोट ए बराबर दिया है हमें 4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। और सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इसमें पूछा है हमें कि इसकी वैल्यू निकाल के हमें क्या निकालना है कि ये जो हमारी टर्म है इसको इसके बराबर रखना है। या तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहले हम कोट से वैल्यू निकालते हैं किसकी, टेन की, कोस की और ए की, साइन ए की। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3 कोट ए दिया है हमें बराबर 4। तो कोट बराबर क्या होगा 4/3। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, अब हमें निकालना है कि हमें टेन के लिए, कोस के लिए और साइन के लिए हमें क्या निकालना है और क्या दिया है। तो हमें दिया क्या है कोट ए। तो कोट हमारा क्या होगा आधार अपॉन लंब। तो हमें दिया है आधार और लंब दिया है। लंब हमारा कितना है 3, आधार कितना है हमारा 4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना होगा 4 चौके 16 और 3 तिये 9, 16 और 9 25, ये होगा हमारा 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारा क्या होगा, यहाँ से कोट हमारा 4/3 है तो टेंजेंट हमारा क्या होगा 3/4। अब हमें क्या निकालना है, कोस की वैल्यू निकालनी है और साइन की निकालनी है। तो कोस साइन की वैल्यू हमारी क्या होगी, साइन होगा हमारा क्या है, साइन हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5।
फिर हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस हमारा क्या होगा, कोस होगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 4 और लंब आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है हमारा 5, आधार कितना है 4, तो 4/5। अब हमें क्या निकालना है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसमें करनी है। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। किसमें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, फिर क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, 3/4 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट कितना है हमारा 3/4। अब क्या होगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का 16, नीचे क्या होगा हमारा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का 16। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना है 16, यहाँ पे कितना होगा 16 माइनस 9, और नीचे क्या होगा हमारा 16 हमारा एलसीएम, तो 16 प्लस 9, यहाँ से हमारा कितना होगा, यहाँ से हमारा होगा 16 माइनस 9, ये होगा हमारा 7/16, ये कितना होगा हमारा 25। तो फिर इसको जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, और 2 नंबर और 3 नंबर पर है इनकी क्या होगी मल्टीप्लाई, जैसे 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3। तो 1 हमारा कितना है 7 और 4 पे कितना है 16, तो 7 मल्टीप्लाई 16, 2 पे हमारा क्या है 16, और 3 पे क्या है हमारा 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो ये होगा हमारा 25, ये होगा कैंसल, ये हमारा आंसर है 7/25। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5, कोस की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5। इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। कोस की वैल्यू हमारी कितनी है, कोस की वैल्यू है हमारी 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन कितना है 3/5, तो 3/5, यहाँ पे कितना होगा 4 का स्क्वायर 16/25, फिर माइनस यहाँ पे कितना होगा 9/25, ये एलसीएम, तो इसको सीधा माइनस करते हैं 7/25, यानी कि इस साइड की ये साइड क्या है हमारी बराबर है, इक्वल है। ये हमारा कितना है 7/25, और ये भी हमारा कितना है 7/25। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमें ट्रायंगल क्या बनानी है कि ए बी और सी, जिसमें बी क्या दिया है हमें, बी दिया है हमें समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब हमें क्या दिया है टेंजेंट की वैल्यू दी है हमें, तो टेंजेंट की वैल्यू हमें क्या दी है, टेंजेंट बराबर 1/√3। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए कोस सी, हमें निकालना है साइन ए कोस सी।
प्लस कोस ए और साइन सी। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या निकालनी है वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। फिर क्या निकालनी है हमें, कोस ए की वैल्यू। फिर निकालनी है हमें साइन सी की वैल्यू। फिर निकालनी है हमें कोस सी की वैल्यू। ए बी और सी। अब टेंजेंट हमें क्या दिया है, हमें ये पता करना है कि टेंजेंट हमारे पास क्या है। टेंजेंट हमारे पास क्या है, लंब और आधार है। ये कितना है हमारा 1 है लंब, और आधार कितना है हमारा √3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें कर्ण h निकालना है। ये हमारा क्या है b आधार, और ये हमारा क्या है p लंब। अब हमें दिया क्या है लंब, और क्या दिया है हमें, लंब और आधार हमें दिया है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितना होगा हमारा, कर्ण बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर √3, ये कैंसिल होगा 3 का 3, तो 3 + 1 4, कितना आ गया हमारा 2। ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 2। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। साइन ए पूछा है, अब यहाँ से हमें देखना है कि साइन ए पूछा है, ए पूछा है तो ये ए बी हमारा क्या है, लंब है, ओ सॉरी ए बी हमारा आधार है। इसको हमें क्या लेना है, आधार लेना है। अगर हमें साइन सी भी निकालना है तो साइन सी में आधार कौन सा लेंगे हम, बी सी आधार लेंगे। ये हमारा फिर क्या होगा, लंब होगा। लेकिन पहले हमारा साइन ए है, साइन ए है तो इसको आधार लेके चलना है। तो लंब यहाँ पे कितना होगा हमारा, लंब है हमारा 1 अपॉन कर्ण कितना है हमारा 2। फिर कोस के अंदर क्या होगा हमारा, आधार और कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा √3, आधार कितना है हमारा √3, और कर्ण कितना है हमारा 2। अब साइन सी लेना है हमें। तो साइन सी के अंदर हमें क्या करना है, साइन सी पूछा है तो बी सी हमारा क्या होगा, आधार। तो साइन सी की वैल्यू हमारी क्या होगी, लंब अपॉन कर्ण। तो ये हमारा अगर आधार है तो लंब हमारा क्या होगा, ए बी होगा। तो लंब कितना है हमारा, ये कितना है √3, ये हमारा कितना है √3, और ये हमारा 1। तो क्या कोस सी हमारा क्या है, आधार और कर्ण। तो आधार क्या होगा हमारा, नहीं पहले साइन सी निकालना है हमें। तो साइन सी निकालना है तो लंब और कर्ण। तो लंब अब क्या होगा हमारा √3 अपॉन कर्ण क्या होगा 2। फिर कोस सी क्या होगा हमारा, आधार अपॉन कर्ण। कोस सी पूछा है तो आधार क्या होगा 1, और कर्ण कितना होगा 2। कर्ण तो 2 का 2 ही रहेगा, चाहे साइन ए है चाहे साइन सी है। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो साइन ए कितना है हमारा 1/2, मल्टीप्लाई कोस सी क्या है हमारा 1/2, प्लस कोस ए कितना है हमारा √3/2, और मल्टीप्लाई साइन सी क्या है हमारा √3/2। ये कितना होगा 1/4, और प्लस √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी 3, इसकी मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो गया 4/4, ये हो गया हमारा 1। अब दूसरे पार्टी में हमें क्या करना है, कोस ए। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। कोस ए वैल्यू निकालते हैं हम सीधी।
क्वेश्चन है हमारा कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू हमारी कितनी है, कोस ए की √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी कितना है हमारा 1/2, फिर क्या है हमारा माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, फिर हमारी साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये कितना होगा √3/4 और माइनस √3/4। तो ये कितना होगा हमारा 0/4 0 ही होगा, ये 0 होगा और ये कितना होगा हमारा 1 होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल PQR जिसमें Q क्या है, समकोण है। तो ये क्या है हमारा Q क्या है, समकोण है PQ और R। आगे दिया है हमें PR प्लस QR कितना दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है हमें, PQ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन P कोस P और टेंजेंट P। क्या निकालना है हमें, साइन P टेंजेंट P कोस P। PR प्लस QR हमें क्या दिया है 25। PQ कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है हमें 5। अब PR प्लस QR हमें कितना दिया है 25। इसको हम अगर x मानते हैं, PR यानी कि जो हमारा h है कर्ण है उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। PQ में 5, P और R को हम x मानते हैं। तो x इसमें वैल्यू अगर हम रखते हैं, PR की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हमें क्या मिलेगी, QR की वैल्यू। तो QR की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, QR बराबर PR हमने कितना लिया है x लिया है, कर्ण हमने कितना लिया है x लिया है। तो x 25 इस साइड जाके क्या होगा माइनस होगा। तो अब हमारे पास लंब यानी कि QR की वैल्यू हमारी कितनी है 25 माइनस x। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, PR कितना है हमारा, PR हमारा x का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा QR यानी कि QR हमारा क्या है लंब। तो QR कितना है हमारा 25 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस यहाँ पे क्या लगाना है हमें a माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा a का स्क्वायर, a क्या है हमारा 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा x, फिर -2ab माइनस 2a कितना है 25, b कितना है x। तो -2ab 25 मल्टीप्लाई 2x कितना होगा हमारा -25 मल्टीप्लाई 2 50x। अब यहाँ से अगर
इक्वल में अगर कोई सेम है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल में है, सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। फिर क्या होगा हमारा, -50 एक्स को इस साइड लेके आते हैं, ये होगा हमारा प्लस और ये होगा हमारा 650 और x बराबर क्या होगा हमारा 650 अपॉन 50, तो ये कितना होगा हमारा 13 पंजे 65। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 13, x की वैल्यू कितनी है हमारी 13 है। तो फिर हमारी QR की वैल्यू कितनी होगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गई QR, यानी कि लंब की वैल्यू हमारी निकलेगी QR। तो QR हमारा क्या होगा 25 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारा 13, तो 25 माइनस 13 कितना होगा हमारा 12, तो ये हमारा कितना है 12 और x कितना है हमारा 13, ये हमारा कितना है 5। अब हमें क्या निकालना है, से हमारा साइन पी हमारा क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना है हमारा 13। कोस पी, तो कोस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। फिर हमारा टेंजेंट पी, तो टेंजेंट क्या है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है हमारा 5, तो 12 बटे 5। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है, CBSE बोर्ड के अंदर और हरियाणा बोर्ड में भी अब इसकी उम्मीद है आने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप करते हो तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। जैसे यहाँ पे इसने पूछा है साइन पी, यानी पी और क्यू हमने आधार लेके किया है, कोस पी तो पी और क्यू आधार लेके किया है, टेंजेंट पी तो पी और क्यू आधार लेके किया है। यहाँ पे अब ये क्या पूछ सकता है, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि साइन आर, अब साइन आर पूछता है तो क्यू आर को हमें आधार लेना पड़ेगा। तो ये अगर हमारा आधार है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा 5 और कर्ण कितना होगा 13। कोस पी, कोस आर पूछ सकता है, कोस आर, फिर कोस आर हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा 12 और कर्ण क्या होगा हमारा 13। फिर टेंजेंट आर, तो टेंजेंट आर आधार लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा ये होगा, क्योंकि टेंजेंट आर पूछा है तो क्यू आर हमारा क्या होगा आधार, तो इसमें निकालना क्या है हमें लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा हमारा 5 और आधार क्या होगा हमारा 12। अब आगे हम करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 के अंदर आपको वैल्यू याद रखनी है। वो वैल्यू क्या है, आपको बस थोड़ी 3 ही वैल्यू जो है याद रखनी है, जैसे साइन, कोस, टेंजेंट, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2। फिर टेंजेंट 30 1/√3 और टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 60 √3। अगर 3 वैल्यू आप याद रखते हो तो इसमें फिर साइन का उल्टा क्या होगा हमारा, साइन का उल्टा कोसिकेट होगा। फिर कोसिकेट 30 की पूछता है तो 2/1 यानी कि 2, और कोसिकेट
45 की √2, कोसिकेट 60 की 2/√3। तो इसको आप याद कर लेना, कल हम करेंगे 8.2 चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।